बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 20 जुलाई है, दिन है पीर का और साल 2020। आज की इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। और पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त पर क्या एतराज़ात लगाए गए हैं, क्यों ये दरख्वास्त एतराज़ात लगाने के बाद वापस की गई है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ हमेशा रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने में जल्दी कर जाती है, क्यों मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से हर अदालती फ़ैसले के बाद फ़ौरी तौर पर मिठाइयों के टोकरे खोल दिए जाते हैं। इस हवाले से आंखों देखा कानों सुना अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फैसल वाडा दोहरी शरीयत केस का अहवाल भी बताएंगे। और आखिर में हमारे पास वक्त बचा तो मुल्की वसाइल की जो बेदरेक लूट मार है उस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे अपने पहले मौजू के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइजा केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को जस्टिस काजी फाइजा केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था और इस फैसले के खिलाफ पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला एतराज़ ये लगाया गया है कि नज़रसानी के मरहले में वकील तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। एतराज़ ये लगाया गया है कि जो मेन मुकदमा था उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील कोई दूसरे थे, लेकिन नज़रसानी की दरख्वास्त में किसी नए वकील की खिदमात हासिल की गई हैं। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि डिटेल जजमेंट पर तफसीली फ़ैसले पर जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है। मुख्तसर फैसले पर नज़रसानी दायर करने की रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा एतराज़ ये लगाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं की गई। जिस तरीके से नज़रसानी की दरख्वास्त बनाई जाती है, जिस तरीके से उसकी प्रेयर होनी चाहिए, उस तरीके से नज़रसानी की दरख्वास्त को ड्राफ्ट नहीं किया गया। ये तीन एतराज़ लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को वापस किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन एतराज़ात को रिमूव करके अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त को दोबारा से दायर कर दिया है। रिमूवल ये की गई है, एक तो ये बताया गया है कि जो हमारा वकील मेन मुकदमे में था वही हमारा वकील नज़रसानी के मुकदमे में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकील तब्दील नहीं किया गया। जहाँ तक मुख्तसर फैसले पर नज़रसानी की बात है, उस हवाले से कुछ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। और ये कहा गया है इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों के खिलाफ मुख्तसर फ़ैसलों के खिलाफ नज़रसानी इसी अंदाज से दायर कर चुकी है। जबकि जहाँ तक नज़रसानी को प्रॉपरली ड्राफ्ट करने का मामला है उस पर भी जवाब दिया गया है कि ये जो दरख्वास्त है नज़रसानी की, ये बाकायदा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही ड्राफ्ट की गई है। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी आज इसी मुकदमे में जस्टिस काजी फाइजा केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये नज़रसानी की दरख्वास्त है पाकिस्तान बार काउंसिल की। पीर के रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्तों का वक्त लिया था कि उन्हें नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया जाए। लेकिन आज ये नज़रसानी की दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से सिर्फ 1 दिन का वक्त गुजरने के बाद दायर कर दी है। और इसी दरख्वास्त में वही बात की गई है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कि हमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 पर कोई एतराज़ नहीं है, जिसमें सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ये कहती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 और 11 पर एतराज़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मामला FBI को भिजवा दिया गया। जस्टिस काजी फाइजा की अहलिया और बच्चों का और लंदन प्रॉपर्टीज़ का मामला FBI के सपुर्द कर दिया गया। इस नज़रसानी की दरख्वास्त में ये कहा गया है कि कानून ये कहता है कि किसी भी शख्स को ऐसा कोई काम करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता जिसकी कानून में इजाज़त ना हो। और इसमें यह कहा गया है कि मामला FBI को भिजवाने का जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दरअसल ये हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने FBI के जो अख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसी नज़रसानी की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो थर्ड पार्टी है, जिसमें जस्टिस काजी फाइजा की अहलियाँ हैं, जस्टिस काजी फाइजा के बच्चे हैं, उनकी बेटी हैं, उनका जस्टिस काजी फाइजा के जुडिशल कंडक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकती थी कि इस मामले को FBI के पास इंक्वायरी के लिए भिजवाया जाता। और ये भी कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइजा की अहलिया, जस्टिस काजी फाइजा के बच्चे, उनकी बेटी और बेटे को सुने बगैर ये मामला किस तरह से FBI को भिजवाया जा सकता था। ये जो आर्टिकल 10A है आइन का, जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और ऐसा कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट देने की मजाज़ नहीं थी, और ये अवामी मफाद आमा का इशू भी नहीं था। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला FBI के सुपुर्द किया, और फिर FBI को ये भी डायरेक्शन जारी की गई कि आप इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रिपोर्ट जमा कराएंगे। थर्ड पार्टी किस तरह से सब्जेक्ट हो सकती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई। और इसमें यह कहा गया है कि जो पैराग्राफ नंबर 3 से 11 हैं अदालती फ़ैसले के, अदालत के मुख्तसर फ़ैसले का, उस पर नज़रसानी की जाए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मौजू की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों मुस्लिम नवाज़ मिठाई खाने में, रसगुल्ले, गुलाब जामुन तकसीम करने में जल्दी क्यों कर जाती है। आज इसी एक मुकदमे की समाअत करने के बाद मैं प्रेस रूम में बैठा था तो सदीक जान मेरे पास आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान वसीम मेरे साथ है, मुझे आपके साथ कुछ काम है। वो मुझे अपने साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल गए और चलते चलते हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंच गए। वहां मुझे सदीक जान ने यह बताया कि यहां पर फैसल वाडा दोहरी शरीयत केस की समाअत होनी है, तो ये केस हम कवर करते हैं, उसके बाद दोबारा से हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मैंने सदीक जान से ये कहा कि ये हमारे जो कोलीग साथी हैं फ़हीम अख्तर मलिक, उनकी पीठ है, मैं यहाँ पर बैठूँगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो शायद हो सकता है कि उनके दिल में मेरे हवाले से कोई बात भी आए। जिस पर मुझे सदीक जान ने यह कहा कि तुमने कौन सा रिपोर्ट करना है, तुम बैठ के देखो, अभी ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमने उस मुकदमे की समाअत भी सुनी, फैसल वाडा दोहरी शरीयत केस की, उसका अहवाल मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे उस मुकदमे की समाअत ख़त्म हुई तो समाअत ख़त्म होने के बाद जो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ मुस्लिम नवाज़ के जो दरख्वास्त गुजार वहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें सलमान खान भी हैं, खालिद जवेद भी हैं, कादिर खान मंदुखैल, उनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, और एक मेरे ख्याल में जमहूरी वतन पार्टी के कोई शख्स हैं, उन्होंने फैसल वाडा के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की है। ये चारों लोग बाहर आए और इनके जो वकील थे मुस्लिम नवाज़ के, सलमान खान जो दरख्वास्त गुजार हैं फैसल वाडा के, राजा ज़मीरुद्दीन, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मीडिया बाहर लगा हुआ है, मीडिया की गाड़ियाँ बाहर मौजूद हैं, तो आप हमारी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवरेज करनी है, हम बाहर जाकर मीडिया के कैमरों पर बात करेंगे तो हमें भरपूर कवरेज मिलनी चाहिए, और हमारी खबर जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो नशर करनी है, शाया करनी है। तो उन्होंने मेरे कान में ये कहा कि हम आपको मिठाई भी देंगे और आपको खुश करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं वहाँ से चल निकला और मैं सदीक जान के पास गया कि सदीक जान देखें मिठाई की ऑफ़र आ गई है, और मुझे ये कहा गया है अपने राजा ज़मीर साहब की तरफ से कि हमारी आपने ख़बर को बड़ी अच्छी कवरेज देनी है, और हमने देनी भी थी, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सदीक जान ने मेरी बात सुनी, वो भी चुप कर गया, लेकिन हंस दिए। थोड़ी देर के बाद वही शख्स सदीक जान के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि अच्छे तरीके से आपने हमारी कवरेज करनी है, हम मीडिया टॉक करने लगे हैं और हम आपको खुश भी करेंगे, आपको चाय पानी भी देंगे। वो मीडिया पर टॉक करते रहे। जैसे ही उनकी टॉक ख़त्म हुई तो उनकी टॉक ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले हम वहाँ से चल निकले, और मैंने फिर सदीक जान से कहा कि सदीक जान साहब ये कहानी है, और ये इससे पता चलता है कि मुस्लिम नवाज़ क्यों हमेशा रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने में जल्दी कर देते। इसकी वजह यह है कि इनको ये एतबार ही नहीं है कि हम यहाँ पर ठहरे हैं, इस केस को कवर करने के लिए आए हैं, तो प्रॉपरली जो इस केस की समाअत हुई है हमको इसको उसी तरह से रिपोर्ट करना है। लेकिन ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ बेहतर कवरेज मिले, मीडिया के ऊपर इनको एतमाद नहीं है। तो इस तरह से नाज़रीन ये वाक़या पेश आया, अपनी आंखों से देखा भी और अपने कानों से सुना भी। अब हम फैसल वाडा दोहरी शरीयत केस में क्या हुआ उसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फैसल वाडा की जानिब से कोई भी नुमाइंदा या फैसल वाडा ख़ुद पेश नहीं हुए। आज नोटिस किया गया था फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश होने का, लेकिन ना वो सालतन आए ना वो वकालतन आए, और जिन लोगों ने दरख्वास्त दायर कर रखी है उन्होंने कहा कि फैसल वाडा जो है उनके खिलाफ दोहरी शरीयत का मुकदमा साबित हो चुका है और वो इस मामले को अब तूल देना चाहते हैं, तो यकतरफ़ा कार्रवाई की जाए। जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि आखिरी समाअत पर फैसल वाडा ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एक दरख्वास्त दायर की थी, आप इस पर अपना जवाब दे दें, और अगर फैसल वाडा साहब नहीं आएंगे हम उनको आखिरी मौका देते हैं। 4 अगस्त की तारीख डाली गई है, और अगर वो 4 अगस्त को नहीं आएंगे और आप भी उनकी दरख्वास्त के ऊपर जवाब नहीं देंगे तो फिर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इस केस में ज्वाइन नहीं करेंगे फैसल वाडा तो फिर हम यकतरफ़ा कार्रवाई करेंगे। लेकिन दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से जो एतराज़ फैसल वाडा की जानिब से किया गया है उस पर आपको जवाब देना होगा। तो आइंदा की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 4 अगस्त है। इस तारीख़ पर एक तो जो दरख्वास्त गुजार जो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ आए हैं उनको फैसल वाडा साहब की जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ कि ये दरख्वास्त उनके खिलाफ दोहरी शरीयत के हवाले से काबिल समाअत नहीं है, इस पर जवाब देंगे, और इस पर अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन हुआ तो फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मुल्क की वसाइल की बेदरेक लूटमार किस तरह से होती है। आपको याद होगा नाज़रीन के सुप्रीम कोर्ट में लाहौर का एक मामला आया था जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से प्राइम लोकेशन जो लाहौर की हैं वहाँ पर औने पौने दाम बड़े ही चंद हज़ार रुपए में, चंद सौ रुपए में एक बड़ी कीमती ज़मीन को पेट्रोल पंप्स को लीज़ पर दिया गया है। आज ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया तो पता चला जो चंद हज़ार रुपए में
कीमती जो जगह थी लाहौर की, जो लीज़ पर दी गई थी, अब वो 5 साल की लीज़ पर गए हैं। और कितना किराया देंगे, कितनी लीज़ देंगे? 4 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी कि 1 साल का तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपया बनता है, 90 लाख रुपए बनता है, जो पहले माहाना तकरीबन कोई चंद 100 रुपये, 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये किराए पर चल रही थी। तो ये इतना बड़ा काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है कि किस तरह से मुल्क की वसाइल का बेदरेक जो है वो लूट मार की जा रही थी। लेकिन इसी मुकदमे में एक और डेवलपमेंट ये हुई है, NHA के वकील आए थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक ऐसी साइट जो है वो लाहौर की जानिब से, लाहौर के LDA की जानिब से जो है वो लीज़ आउट कर दी गई है। और ये कहा गया NHA की जानिब से कि ये पेट्रोल की साइट NHA की थी, इस पर लाहौर का जो LDA का इदारा वो किस तरह से लीज़ आउट कर सकता था। लेकिन अदालत ने उनसे सवाल ये पूछा कि NHA किस तरह से पेट्रोल पंप की साइट्स को, रेस्टोरेंट की साइट्स को, होटल की साइट को लीज़ आउट कर सकता है। NHA का काम तो ये है कि जो ज़मीन उसे दी गई है उसकी मुरम्मत करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है या उसमें तौसीक़ करनी है। उसके अलावा इस तरह से होटल की ज़मीनों को लीज़ आउट करना, रेस्टोरेंट के लिए ज़मीनों को लीज़ आउट करना, पेट्रोल पंप्स के लिए लीज़ आउट करना, ये तो अख्तियारी NHA का नहीं है। इस हवाले से आज ये फिर कार्रवाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने NHA से जितने भी पेट्रोल पंप्स, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी होटल NHA ने लीज़ पर दे रखे हैं उसकी तफसीलात तलब की है। और ये कहा गया कि बताया जाए कि किस होटल को, किस रेस्टोरेंट को, किस पेट्रोल पंप को, किन शराइत पर कब से लीज़ जो है वो दी गई है। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर रूल्स में, NHA के रूल्स में इस बात की गुंजाइश नहीं हुई तो तमाम इन लीज़ एग्रीमेंट को कलअदम करार दिया जाएगा। लेकिन आज मुकदमे की समाअत के दौरान NHA के वकील की जो नाअहली थी वो भी खुलकर सामने आई। अदालत उन्हें बार बार कह रही थी कि आपकी इस मुकदमे में तैयारी नहीं है, आपकी इस मुकदमे में तैयारी नहीं है, आप जाएँ इस मुकदमे में तैयारी करके आएँ, ये आपका मुकदमा नहीं बनता। NHA के अतराफ़ में होटल की लीज़ में, पेट्रोल पंप्स की लीज़ में या रेस्टोरेंट की लीज़ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन NHA के वकील लग रहे वो जोर देते रहते, नहीं जी ये तो रेस्टोरेंट, जो पेट्रोल पंप है जो लाहौर के LDA ने लीज़ आउट कर दिया, इससे ताल्लुक़ नहीं था। तो फिर ये मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में जो GT रोड है, नेशनल हाईवे जिस पर काम करता है, उस पर तफसीलात तलब कर ली हैं कि कहाँ कहाँ कौन से रेस्टोरेंट, कौन से होटल और कौन से पेट्रोल पंप जो है वो जिसकी लीज़ जो है वो NHA की जानिब से दी गई है उसकी तफसीलात फराहम की जाएँ। और इंदिया ये दिया है कि अगर NHA के पास रूल्स में गुंजाइश नहीं होगी तो तमाम ये लीज़ मुआहदे जो हैं वो कलअदम होंगे। और इसमें इस बात का तवक्को किया जा रहा है कि जिस तरह से ये लाहौर के जो पेट्रोल पंप्स थे इसके जो लीज़ मुआहदे सामने आए थे कि औने पौने दाम ये महंगी ज़मीनें जो है लीज़ पर दी गई थी, हो सकता है कि अगर NHA का मामला भी इस तरह से सामने आया तो इसमें भी इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरह से जो नेशनल प्रॉपर्टी है, जो रियासत की ज़मीन है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे किस तरह से औने पौने दाम जो है वो NHA ने दे रखा है। इस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आने की तवक्को है। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।